बजट की 10 बड़ी बातें। 1. बजट में क्या क्या सस्ता हुआ? कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम्स ड्यूटी घटकर 6% हुई। 2. सैलरीड के लिए नई टैक्स रिजीम में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, 17.5 हजार का फायदा। फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15,000 से बढ़कर 25,000 हुई। 3. पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। 4. एजुकेशन लोन के लिए जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। 5. बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बिहार को 88.9 हजार करोड़ DH रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ DH की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे। 6. किसान के लिए 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 7. युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा। 8. महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। 9. सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री। 10. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही है। ये वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और आगे भी इसके जारी रहने की उम्मीद है। महंगाई लगातार कंट्रोल में है, खाने पीने की चीजें भी पहुंच में है। जैसा कि अंतरिम बजट में कहा था, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, हम इन 4 जातियों पर फोकस करना चाहते हैं। 1 महीने पहले हमने लगभग सभी मेजर फसलों पर बढ़ी हुई MSP की घोषणा की है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है। वित्त मंत्री ने कहा, नेचुरल फार्मिंग से अगले 1 साल में 1 करोड़ किसान इससे जुड़ेंगे। बजट में पहले ऐलान की जा चुकी कुछ योजनाओं को भी शामिल किया है। खेती में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देंगे। नेचुरल फार्मिंग से अगले 1 साल में 1 करोड़ किसान इससे जुड़ेंगे। दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे। सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगा। सीतारमण बोली, भारत की मुद्रास्फीति स्थिर 4% पर बनी हुई है। सीतारमण ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर है जो 4% के लक्ष्य की ओर है। सीतारमण ने कहा, गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। रोजगार, कौशल, MSME, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है। आपको बजट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।